हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार त्यागी एक हिंदी कवि और गज़लकार थे। समकालीन हिंदी कविता विशेषकर हिंदी गज़ल के क्षेत्र में जो लोकप्रियता दुष्यंत कुमार को मिली वो दशकों बाद विरले ही किसी कवि को नसीब होती है। दुष्यंत एक कालजयी कवि हैं और ऐसे कवि समय काल में परिवर्तन हो जाने के बाद भी प्रासंगिक रहते हैं। दुष्यंत का लेखन का स्वर सड़क से संसद तक गूंजता है। वे आधुनिक हिंदुस्तानी साहित्य कवि थे और 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ हिंदुस्तानी कवियों में गिने जाते थे। एक नाट्यकार, साहित्यिक कवि और गज़ल लेखक थे। तो पहले हम इनका एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। पूरा नाम था इनका दुष्यंत कुमार त्यागी। इनका जन्म हुआ था 1 सितंबर 1933। जन्मभूमि थी इनकी बिजनौर उत्तर प्रदेश, यानी कि इनका बिजनौर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 30 दिसंबर 1975 को भोपाल में। कर्म क्षेत्र था इनका कवि और गज़लकार। मुख्य रचनाएं जो इन्होंने लिखी थी वो थी सूर्य का स्वागत, आवाज़ के घेरे, एक कंठ विषपाई आदि। एक कंठ विषपाई जो इनकी रचना थी ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हुई थी। इनके जो विषय था रचनाओं का वो था सामाजिक, यानी कि ये सामाजिक विषयों पर ही रचनाएं लिखा करते थे। इनकी भाषा थी हिंदी और उर्दू। इन्होंने जिस विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की वो थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय। साथ ही इन्होंने जो शिक्षा ली थी वो थी एमए, जो कि इन्होंने किया था हिंदी से। अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं। दुष्यंत कुमार का जन्म उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद की तहसील नजीबाबाद के ग्राम राजपुर नवादा में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवत सहाय और माता का नाम राम किशोरी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में तथा माध्यमिक शिक्षा नेहटोर और चंदौसी से हुई थी, यानी कि नेहटोर में इन्होंने हाई स्कूल किया और चंदौसी से इन्होंने इंटरमीडिएट किया। 10वीं कक्षा में से ही इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि ये इतने प्रतिभाशाली थी कि 10वीं कक्षा में आते आते इन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। इंटरमीडिएट करने के दौरान ही राजेश्वरी कौशिक से इनका विवाह हो गया था। मतलब उस टाइम पे बहुत जल्दी ही शादी हो जाया करती थी, तो इसीलिए इंटरमीडिएट करने के दौरान ही इनका विवाह हो गया था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी में इन्होंने बीए और एमए किया। और कार्यक्षेत्र की बात कर लेते हैं अब। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत कुछ दिन ये आकाशवाणी भोपाल में असिस्टेंट प्रोड्यूसर रहे। मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग में भी ये रहे और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर रामकुमार वर्मा का सानिध्य इन्हें प्राप्त हुआ। कथाकार कमलेश्वर और मार्कंडेय तथा कवि मित्रों धर्मवीर भारती, विजय देवनारायण शाही आदि के संपर्क से साहित्यिक अभिरुचि को नया आयाम मिला। यानी कि जो प्रतिभा इन्होंने 10वीं से ही प्रारंभ कर दी थी उसे एक नया आयाम, नई जो मंजिल है, एक तरीके से जो उन्हें मंजिल दिखाई गई थी वो इन कथाकारों और कवि मित्रों की सहायता से इन्हें ज़्यादा ही अच्छी तरीके से इन्हें अपना कैरियर, या यूँ कहना चाहिए कि अपना कवि धर्म निभाने में इन्हें सफलता मिली। सरकारी सेवा में रहते हुए सरकार विरोधी काव्य रचना के कारण उन्हें सरकार का कोप भाजन भी बनना पड़ा। जिस समय दुष्यंत कुमार ने साहित्य की दुनिया में अपना कदम रखा उस समय भोपाल के 2 प्रगतिशील शायरों ताज भोपाली तथा कैफ भोपाली का गज़लों की दुनिया पर राज था। क्योंकि ये गज़ल गायक भी थे और गज़लों और गाया करते थे, तो इसीलिए इनके लिए ऐसे टाइम पे इन्होंने अपना साहित्य में पदार्पण किया जिस वक्त सिर्फ 2 ही जो शायर थे वो बहुत ज़्यादा, एक तरीके से उनका एक छत्र राज्य था। हिंदी में भी उस समय अज्ञेय और गजानन माधव मुक्तिबोध की कठिन कविताओं का बोलबाला था। मतलब इनके लिए जिस वक्त ये साहित्य में इन्होंने प्रवेश किया बहुत ही मुश्किल था अपने लिए जगह बनाना, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपार ख्याति प्राप्त की। उस समय आम आदमी के लिए नागार्जुन और धूमिल जैसे कुछ कवि ही बच गए थे।
जो कि एक तरीके से नागार्जुन और धूमिल जैसे जो कवि हैं वो आम आदमी के से संबंधित रचनाएं लिखा करते थे, उनके लिए लिखा करते थे। ये सामाजिक रचनाओं से संबंधित जो रचनाएं थी वो ये नागार्जुन और धूमिल जैसे कवि लिखा करते थे। और ऐसे कठिन समय में जहाँ पर किसी नए व्यक्ति का साहित्य में प्रवेश बहुत मुश्किल था, या यूँ कहूँ कि अपने लिए एक मुकाम खड़ा करना बहुत मुश्किल था, उस वक्त सिर्फ 44 वर्ष के जीवन में ही दुष्यंत कुमार ने अपार ख्याति अर्जित की। इनका जीवन सिर्फ और सिर्फ 44 वर्ष ही था। और प्रारंभ में दुष्यंत कुमार जो है परदेसी के नाम से लिखा करते थे। मतलब शुरुआत में इन्होंने जो अपना नाम रचनाओं में प्रकाशित करवाया वो परदेशी था। और 30 दिसंबर 1975 की रात्रि में हृदयाघात से इनकी असमय मृत्यु हो गई। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इनका जो जीवन था वो सिर्फ और सिर्फ 44 वर्ष था, और उसके बावजूद भी इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बहुत ख्याति प्राप्त की। अल्प आयु में ही ये साहित्य में खूब अच्छी ख्याति प्राप्त करके ये साहित्य को हमेशा के लिए छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी जो रचनाएं हैं वो उन्हें जीवन बना के रखती हैं। अब देख लेते हैं इनकी कृतियाँ। प्रमुख जो इनकी कविताएं थी उन्हें देख लेते हैं पहले। इनकी कविताएं थी कैसे मंजर, खंडर बचे हुए हैं, जो शहतीर है, जिंदगानी का कोई मकसद, मुक्तक, आज सड़कों पर लिखे हैं, मत कहो, आकाश में धूप के पाँव, गुच्छे भर अमलतास, सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे, जलते हुए वन का वसंत, आज सड़कों पर एक आशीर्वाद, आग जल्दी चाहिए, मापदंड बदलो, कहीं पे धूप की चादर, बाढ़ की संभावनाएं, इस नदी की धार। तो ये जो थी ये इनकी कुछ प्रमुख कविताएं थी जो उन्होंने लिखी थी, जिसके माध्यम से ये साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक लोकप्रिय हुए थे। और उससे भी ज़्यादा जो ये लोकप्रिय हुए थे वो थी इनकी काव्य नाटिका, जिसका नाम था एक कंठ विष पाई। और नाट्य के क्षेत्र में इन्होंने जो लिखा था वो था और मसीहा मर गया। गज़ल इन्होंने लिखी साय में धूप, और छोटी कहानियाँ जो कि एक बहुत ही फेमस रचना थी इनकी, मन के कोण। उपन्यास के अंतर्गत इन्होंने लिखा छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी। और पत्रिका के अंतर्गत इन्होंने विहान नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनका जो साहित्यिक जीवन है वो इलाहाबाद में ही प्रारंभ हो गया था, और उन्होंने अनेक नाटक, कविताएं, गज़ल और लघु कहानियाँ लिखी। परिमल साहित्य अकादमी में उन्होंने अनेक सेमिनार में भाग लिया। उस समय के महत्वपूर्ण भारतीय समाचार पत्र नए पत्ते में भी इन्होंने कार्य किया। वे मध्य प्रदेश की आकाशवाणी और राज्यसभा खंड में भी रहे, और उदयमान कवियों की संपूर्ण पीढ़ी के लिए उनका जो काव्य है वो एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। और उन्होंने जो भी कार्य किए वो बहुत ही अविस्मरणीय है, और उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपने आप को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर बहुत जल्दी ही खड़ा कर लिया था। जैसा कि हमने देखा कि इनकी जो आयु थी मात्र 44 वर्ष थी, जबकि और जो कवि होते हैं वो 44 वर्ष से एक तरीके से अपना काव्य रचना में स्थापित होना शुरू करते हैं, लेकिन ये जो है दुष्यंत कुमार जो है हमारे वो 44 वर्ष की आयु तक साहित्य के क्षेत्र में पूरी तरह से ख्याति प्राप्त कर चुके थे। और क्योंकि इनका देहावसान भी बहुत अल्प आयु में हो गया था, इस अल्प समय में ही इन्होंने हिंदी और उर्दू साहित्य की उल्लेखनीय सेवा की। उनके शेर और गज़ल आज भी साहित्यिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में गाए जाते हैं। तो ये तो थे दुष्यंत कुमार और इनका छोटा सा परिचय। पूरा हमने इसे डिटेल में पढ़ा है। अब अगले लेक्चर में हम इन्हें क्वेश्चन फॉर्म में पढ़ेंगे, ताकि हमें जो है किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए उसे हम सॉल्व कर सकें। सबसे बड़ी बात है कि दुष्यंत कुमार और आपका केदारनाथ अग्रवाल और ये श्री मंगल सिंह सुमन और इसके अलावा आपका धर्मवीर भारती, ये आपके कोर्स में शॉर्ट में लगे थे, लेकिन चूंकि आपका सारा ही कोर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, इसलिए हमें इन शॉर्ट में जो आपके 4 लेसन लगे हैं इसे भी डिटेल में ही पढ़ना होगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो आए उसे हम सॉल्व कर सकें। उसके लिए हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।